देख रहा कौन आई, मांग रहा उधर, ध्यान है किधर, तवज्जो कहीं और। मदीना शरीफ में ना उस वक्त औरतों को मस्जिद से नमाज पढ़ने में रोका नहीं गया था। तो एक औरत नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी में जा रही, तो एक आदमी उसके पीछे हो गया, उसे अच्छी लग गई। अब छुप छुप कभी इधर से गया तो इधर को टक्कर मार दी। तुम समझते हो जैसे टक्कर मारने वाले साहब सोने का पूरा डब्बा मिल गया तो, और टक्कर मारने में कब्र के सांप और बिच्छुओं के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं। इधर को गया तो देख रहा, वो औरत समझ गई है मेरे पीछे पड़ा हुआ काफी दिनों से। एक मगर डरता था हजरत उमर से, अगर पता चल गया तो गर्दन खत्म ही है। हजरत उमर से डरता था, अगर पता चल गया तो गर्दन खत्म। वो औरत जा रही थी नमाज पढ़ने, ये इधर से निकले, नजरें चुराते चुराते टक्कर मारी। वो बोली ठहर जा। औरत बोली सुन, मैं तुझे महीनों से देख रही हूं, मैं सब समझती हूं, आज तू अपने दिल की बात कह दे, तू चाहता क्या? अरे अब तो उसने सभी खोल के रख दी, क्या चाहता क्या? अच्छा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, कहा जान मांगो तो जान दे दूं, दिल निकाल के दिखा दूं। अरे जने आते फेफड़े कलेजी सारा कुछ निकालने के चक्कर में, और ये पता नहीं अगर कलेजी फेफड़े आते निकल गई तो तेरा सब कुछ खत्म। अरे साहब लट्टू। वो औरत कहने लगी सुनो, मगर कहने लगा उमर से मत कहियो, अगर कह दिया तो मामले ही गड़बड़ है। वो औरत कहने लगी सुन, मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तूने वो मान ली तो आते आते निकालने की जरूरत नहीं, तू दिल अपना अपने पास रख। अगर तूने वो शर्त मान ली तो जो तू कहेगा मैं तेरे लिए तैयार हूं। अब तो मचल गया, बोले अभी बताओ क्या होना है, अभी बताओ होना क्या था। सब्र कर, जरा सब्र कर। कहा सुन ले, 40 दिन तू हजरत उमर के पीछे जमात से नमाज पढ़ ले। अगर तेरे दिल की दुनिया बदलना चाहे तो 41वें दिन यहीं पर मैं तुझे खड़ी मिलूंगी। अगर निकाह को कहेगा मैं तेरे साथ में निकाह कर लूंगी, फिर आगे तेरी मर्जी। 40 दिन हजरत उमर के पीछे जमात से नमाज पढ़ ले। उस औरत ने भी कुछ सोच के ही कहा होगा। उसने कहा ठीक है। बोला ये कितनी बड़ी बात है, इतने दिनों छुप छुप के रहा, 40 दिन की तो बात ही है, फिर उसके बाद अपने ही निकाह होगा। मगर क्या पता था बेटा तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, कहा कि 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ ले। उसने वुजू बनाया हजरत, और उसने कहा शर्त ये है इन 40 दिन में कोई गुनाह मत करना, किसी की बहन बेटी को मत तकना, सिर्फ खालिस रिज़ाए इलाही के लिए जिंदगी गुजारना। का ठीक है, 40 दिन के लिए बन गया सूफी जी। कितने दिन के लिए बोलो? हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो औरत नमाज पढ़ने के बाद दुआएं करने लगी, कहने लगी या अल्लाह, अगर मेरे अल्लाह मैंने तेरी जात पे भरोसा करके कह दिया है, मौला मेरी इज्जत को बचा लेना। ऐ अल्लाह ये तेरी बारगाह में सजदा रखे, मौला तू इसके दिल को पलट देना, इसके दिल से शैतानियत निकाल देना, इसके दिल से बुराई निकाल देना। मौला परवरदिगार तू तो वो है जो कुछ भी नहीं था तब भी तू पैदा कर देता है, मुर्दों में जान डालने वाला मौला तू है। परवरदिगार तेरी जात पे भरोसा करके मौला तू मेरी इज्जत बचा लेना।
कौन सा दिन आया बोलो? 41वां जब दिन आया तो वो औरत वहीं पे खड़ी हो गई। जब वो आया निकल के यहां पे आया, नजरें नीची करके सीधा निकल के चला गया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। नजरें नीची करके निकल के चला गया, और जैसे ही नजरें नीची करके निकला, वो औरत कहने लगी, ओ फला शख्स, याद है तेरा मेरा वायदा? वो कहने लगा, हाँ याद तो, मगर मेरी बहन मुझे माफ कर दे। अरे मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर लिया और उमर के पीछे नमाज पढ़ लिया। उमर के पीछे नमाज क्या पढ़ी, मेरे दिल में खौफ खुदा कूट कूट के भर गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आज से मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। हम भी नमाजों में ये दुआएं किया करें, हम भी नमाजें पढ़ा करें। नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह वालों के यहाँ भी जाते हैं, सारे चीज करते हैं, मगर दिल से बुराइयां नहीं निकलती। आदमी को ना इतना लालच हो गया इस दौर में, सही बता रहा हूं, इतना लालच, इतना लालच। अच्छा तुम्हें ही नहीं, मौलाना लोगों को भी, सबको ये लालच क्या सुनो। और एक जो है वो हसद। ये दो चीजें शैतान के पास ऐसा हमला हथियार है ऐसा कि बड़े बड़े को गिरा के रख देता है इस हथियार से। लालच निरी दौलत है, निरी दौलत है, निरी दौलत, मालदार है, पैसे वाला, सारी चीजें हैं, मगर फिर भी बेटे का रिश्ता जब ढूंढेगा, बेटे के लिए रिश्ता तलाशेगा, तो उसे लड़की की जरूरत नहीं होती है, उसे अब भी माल ही की जरूरत होती है। अब भी उसे माल ही की जरूरत। कोई ऐसी लड़की नहीं तलाशता जो नमाज पढ़ने वाली हो, पर्दे से रहने वाली हो। कोई ऐसी लड़की नहीं तलाशता जो फातिमा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा हो। कोई नहीं तलाशता, बस ये पता निकाल लेता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। क्या बात। मगर नबी के गुलामों से जिंदगी अपनी रोशन करो। हजरत उमर की बात चली ना, तो एक बात मुझे याद आ गई, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। सैयदुना हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह, इतनी प्यारी बात है, सुनोगे तो मचल जाओगे। बादशाह, इतना बड़ा बादशाह जो एक गांव एक शहर का नहीं बल्कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुकूमत करने वाला बादशाह। मगर सुनो प्यारे, रात को गश्त लगा रहा, चक्कर लगा रहा, घूम रहा, कोई भूखा भूखा, कोई मुसाफिर भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई कपड़े लत्तों के बगैर तो नहीं है, किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा, किसी पे तकलीफें तो नहीं हो रही है। हजरत उमर घूम रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, घूम रहे, एक दरवाजे पर पहुंच गए। रात का आखिरी हिस्सा था। क्या था बोलो? रात का आखिरी हिस्सा। उस घर से आवाज आई एक औरत की, उसने अपनी बेटी को आवाज दी, कहा बेटी तूने बकरियों का दूध दू लिया? तवज्जो, कहा तूने बकरियों का दूध दू लिया? कहा मां हां दू लिया। मां मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया, मगर उस बेटी का बाप नहीं था, वो लड़की बेवा थी। अल्लाह अल्लाह का, मां मैंने बकरियों का दूध निकाल लिया। मां कहने लगी, मेरे लाल, दिल निकलने से पहले पहले बकरियों के दूध में जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे, ताकि डबल पैसों में बिक जाए, यानी वजन ज्यादा हो जाएगा, नाप तोल ज्यादा हो जाएगी। जब पानी मिल जाएगा तो वो लड़की कहने लगी, नहीं मां, हजरत उमर ने मना फरमाया है कि दूध में पानी मिला के बेचने को मना किया है। वो ऐसा कहते हैं
उमर देख थोड़ी रहे अभी, ये तो रात है। हाँ माँ कहने लगी, क्योंकि लड़की ने ये कहा, माँ बोली के देख थोड़ी रहे उमर। जब इतना कहा देख थोड़ी रहे हैं, अल्लाह समद। उस लड़की का तो जवाब सुनो। वो लड़की कहने लगी, माँ उमर ने अपने घर की बात नहीं बल्कि रसूल पाक की बात बताई है, और उमर तो नहीं देख रहे हैं मगर परवरदिगार तो देख रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये घर की चार दीवारी के अंदर की बात है, ये बातें चल रही। अल्लाह कहा देख लेना ये किसकी बेटी। कहा माँ कहने लगी, बेटी सुन, तेरी शादी भी होनी, खर्चा भी होना। अरे खालिस दूध में कैसे शादी होगी? तो वो लड़की कहने लगी, माँ हराम के पैसों से, नाजायज पैसों से शादी करने से बेहतर मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करती हूँ। माँ हराम के और नाजायज पैसों से शादी करना पसंद नहीं करती हूँ। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा कि चल तू जान, ठीक है। हजरत उमर निकल गए। सुबह को अपनी बीबी से कहा, बच्चों को बुलाया। एक बेटे का नाम हजरत आसिम है। कहा सुनो, कौन है जो उस लड़की से रिश्ता करेगा? कौन है जो ऐसी बेटी से रिश्ता करेगा? आज कहां ढूंढते हैं ये नेकियां, कहां ढूंढते हैं बच्चियों में ये गुण, कहां ढूंढते हैं कि बच्ची पर्दे से रह रही है नहीं रह रही। आज तो इतने आजाद हो चुके हैं माँ बाप, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती है। मिशन चल रहा है, मिशन गैर लोगों का। गैर लोग मैं बोलूं तो समझ जाना, उनका मिशन, उनके मालदार बड़े बड़े लोग उन गैर लोगों के लड़कों को ये उकसा रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर मुसलमान की बेटियों से तुम निकाह कर लो, शादी कर लो, तो किसी के अकाउंट में 5 लाख आ रहे हैं, किसी के में 4 लाख आ रहे हैं। ये आज मिशन चलना, मिशन कि अगर 5 साल उन्हें अफेयर में, 5 साल उन्हें प्यार मोहब्बत में गुजार दो, उन्हें मालूम है माँ बाप से भी छुटेगी और 5 साल के बाद हम भी छोड़ देंगे। किसी के 2 लाख आ रहे हैं, किसी के 2, किसी के 3 लाख आ रहे हैं। आज ये चल रहा है, मगर मैं उस माँ बाप से कह करके जाऊंगा, प्यारो हमें अपनी बच्चियों का ख्याल रखना। तुम माँ बाप ओ बाप सुनो, अगर उंगली कट जाए तो तुम्हें तकलीफ होती है, पाँव कट जाए तो तकलीफ होती है, मगर बाप 3-3 घंटे लड़की घर से गायब है, उसे पता ही नहीं है मेरी बेटी कहाँ रह रही है, उसे पता ही नहीं है मेरी बेटी कहाँ गई है। अब बताओ इसके बाप होने से क्या फायदा कि ये बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। क्या ये बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आज जने कितने मिसालें ऐसी हैं जो हमारे सामने, कितनी मिसालें, मगर कुछ बातें माइक से और इस चैनल के जरिए बहुत दूर जाती हैं। इसलिए मैं इशारे की जबान में बोल रहा हूं, पूरी बात समझ लेना। इस पर हमें और आपको तवज्जो देना है। कॉलेज और स्कूलों में भी है, मगर पढ़ाना भी तो है ना। अगर पढ़ी हुई होगी तो वो बच्चों को भी पढ़ाएगी, मगर उससे पहले हमें उस बच्ची की तरबियत करना बहुत जरूरी है। तरबियत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर कोई छोटा बच्चा छोटी गलती कर ले,
बाप नजरअंदाज कर लेना तो अब वो थोड़ी और बड़ी गलती करने लगता है, फिर अगर माँ बाप नजरअंदाज करें तो और बड़ी करता है, फिर नजरअंदाज करें तो उसकी नजर में कोई गलती रहती नहीं है। ऐसे ही बेटियां हैं हमारी, छोटी छोटी गलतियों पर अगर हम नजरअंदाज करते चले जाए। ओ बाप अब सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, अगर हमारी बेटी जब जवान बेटी है, होशियार बेटी है, बालिग अगर बच्ची है, बालिगा है वो, और उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसका जिस्म कपड़ों के अंदर से दिखाई दे रहा है, ये बाप देख के नजरें नीचे को कर लेता है, बाप उसे टोकता नहीं है, बाप उसे दुपट्टे पर कर्री नजरों से, कर्री जबान से कहता नहीं है। अब वो चचा भी ऐसे ही देख लेता है, मामू भी ऐसे ही देख लेता है, भाई भी ऐसे ही देख लेता है। अब वो लड़की सबके सामने ऐसे ही घूम रही है, अब उसकी शर्म खत्म हो जाती है, उसके पास की जो हिजाब, उसके पास जो हया होती है वो खत्म हो जाती है, खत्म। अब बताओ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? हर बाप की ये जिम्मेदारी बनती है। अगर बेटी जवान है तो अपनी बेटी के ये कहे, बोल तेरे सर के बाल कैसे दिखाई दिए, बोल तेरे यहाँ तक आस्तीनों का जिस्म कैसे दिखाई दिया, बोल तेरे पहनने ओढ़ने का ढंग कैसे दिखाई दिया। क्या ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है? मगर बाप ने अपनी आंखें बंद कर ली है, माँ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली है। यही वजह है अब बच्चियां बड़ी होकर के शादियों में आ जाती है, वो भी मैदान में घूमती रहती है, ऐसा लिबास पहन के घूमती है, न उसे बाप का डर है, न चचा का डर है, न मामू का डर है, न खालू का डर है, न माँ बाप का डर है, न भाई का डर है। अब बताओ वो किससे डरेगी? वो अपनी मनमानी कर रही है, जैसा चाह रही है, चाहे वो आधा नंगा हो वैसे ही लिबास पहन रही है, जैसा चाह रही है वैसे ही वो बाल काट रही है, जहां जा रही है वहां जा रही है। अरे बाप की जिम्मेदारी कहां चली गई? मां की जिम्मेदारी कहां चली गई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मेले में जो लड़कियां घूमती है, ये जो मेले में आती है यहाँ पर औरतें, ये क्या आसमान से उतर के आती है? ये क्या समंदर से बह के आती है? ये क्या बारिश में आई है? ये क्या जमीन से पैदा हुई है? ये क्या हमारी तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? ये क्या हमारी तुम्हारी बच्चियां नहीं है? आज हम लड़कों को कहते हैं कि औरतों में घूमते हैं, कोई लड़कियों को कहता है कि कितनी लड़कियां लड़कों में घूमती हुई दिखाई देती है, कितनी लड़कियों का पहनावा ऐसा होता है कि उनके दुपट्टा नहीं होता है। उसके बाप की खैरत को मैं कहता हूं, अरे कितनी बेटियां ऐसी है जिनका जिस्म दिखाई दे रहा है और वो मेलों में घूम रही है, माँ भी उनके साथ है, बड़ी बहन भी उनके साथ है, चची भी उनके साथ है, भाभी भी उनके साथ है, गुट का गुट बना करके आ रही है, मेले में घूम रही है। बोलो ये कौन है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां है। हम बेटों को तो कह रहे हैं, हम लड़कों को तो बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं कि उधर घूमोगे तो ऐसा होगा। इस बाप को सुना करके जाऊंगा, वो बाप, अरे जिसकी बेटियां ऐसी घूम रही है वो भी सुन ले, उस बाप इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहिब किबला, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रत बैठ जाइए इत्मीनान सुकून के साथ। तवज्जो है, देख रहे हैं अब वो खतीब जो हिंदुस्तान का हर स्टेज जिसका मुंतजिर रहता है, वो लाजवाब खतीब अगर बोलता है, अल्लाह समद, मजमे पर सन्नाटा छा जाता है। और एक बात बताऊं, मेरा और हजरत का बहुत पहले से कुर्ब रहा है। जब मैं केरला से फारिग हुआ था सन 2000 में, तो सन 2001 में मैं जामिया हजरत बिलाल बेंगलोर पढ़ाने के लिए गया। तो हजरत और मैं दोनों साथ में एक मदरसे में पढ़ाते थे, जामिया हजरत बिलाल। सन 2002 में कई साल तकरीबन गालिबन कमोबेश हम लोग साथ में रहे। मैंने देखा है, मैं किसी मौलाना की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर
اللہ کے فضل و کرم سے نہ ان کی مدے کی تعریف کر رہا ہوں حضرت، میں نے ان کے شب و روز دیکھے، متقی پرہیزگار عالم، اور اگر انگلش بولنے پر آ جائیں، وہ رٹی ویٹی نہیں بولتے ہیں، باقاعدہ ڈبل ایم میں انگلش میں اس وقت کیا تھا، مجھے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، اب تو مکانی بناتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہرحال بہت جید عالم، اور بہت ایک عالم کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی علماء ہوتے ہیں جن کے بارے میں مفتی جابر صاحب قبلہ، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، آقا فرماتے مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت یہ ہمارے جامعہ ربیع اہل سنت بدر العلوم کا اسٹاف، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو پڑھے بھی ہیں، جنہوں نے بدر العلوم کا کھایا بھی ہے اور الحمدللہ بدر العلوم میں پڑھایا بھی ہے۔ یہ بدر العلوم وہ ادارہ ہے، یہاں سے میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان میں اچھے اچھے مفتیان کرام یہاں سے آئے اور گئے، جنہوں نے یہاں پر پڑھا اور پڑھایا بھی۔ آج خطیب بھی ہیں، کیا بات، شاعر بھی ہیں، اور لاجواب مدرس بھی، بس سب سے ناکارہ اور بیکار میں ہی ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کرے، سمجھے؟ اب بات وہیں پہ چلو، تھوڑی دیر بولوں گا پھر حضرت کی تقریر ہوگی، سمجھے؟ توجہ ہے نا؟ آج ہم کہتے ہیں اللہ لڑکوں پر حدیثیں سناتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، روکنا چاہیے کہ ادھر مت جاؤ جدھر عورتیں گھوم رہی ہیں، مگر عورتوں کو گھومنے کی اجازت کس نے دے دی؟ ارے یار، مسجد میں تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، الصلاۃ اہم، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے اہم، بیٹا تم ذرا دھیرے بولیے، سب سے اہم عبادت کیا بولو؟ نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کے لیے روک دیا تاکہ فتنہ و فساد نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر میلے میں گھومنے کی اجازت کون دے گا بھائی؟ پھر ادھر ادھر گھومنے کی اجازت کون دے گا؟ مگر ایک بات بتاؤ، میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں بھی اب بھی میرے نعرے جسپور ہی کے لگتے ہیں، اب بھی میرے نعرے جسپور ہی کے لگتے ہیں، توجہ ہے نا؟ اس لیے یہ جتنی میلے میں گھومنے والی، یہ آسمان سے نہیں آئی، یہ دوسرے گاؤں سے نہیں آئی، ایسا نہیں ہے ان کا ٹرک بھر کے لا کے میلے میں چھوڑ دیا کہ چلو برقع اوڑھ کے گھومو۔ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں، اگر ایک جوڑی کپ خریدنا نا تو 10 چکر لگائے گی۔ وہ تو اثر ہے، وہ تو پورا اثر ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب یہ جو لڑکیاں گھوم رہی ہیں، یہ عورتیں گھوم رہی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی تو باپ ہوگا، ان کی کوئی نہ کوئی تو ماں ہوگی، ان کا کوئی نہ کوئی تو بھائی ہوگا، ان کی کوئی نہ کوئی بہن ہوگی۔ اب سنو حدیث، اور یہ دل کی تختی پر نوٹ کر کے جانا، یہ حدیث لکھ کے لے کے جانا اور اس پہ عمل کرنا۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ اس حدیث میں آقا فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا دیوس ہے، اور تیسرا وہ مرد ہے جو عورتوں کی وضاقتہ بناتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس میں دوسرے نمبر پہ جو جملہ ہے اس کی تھوڑی تشریح کروں گا، یہ ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ذرا سنو، دیوس کون ہے؟ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں وہ سن لے، دیوس کس کو بولتے ہیں؟ ارے دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، مزاروں پر چکر لگا رہی ہو اور بے پردگی سے گھوم رہی ہو، ان کے پہناوے سے، چال و چلن سے وہ ماں باپ راضی ہو، تو وہ ماں باپ
दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले, इसीलिए यहां पर औरतों का प्रोग्राम भी किया जाता ताकि अच्छी अच्छी आलिमा बुलाई जाती है जो नजर में टॉप की अच्छी मुबल्लिगा, और तकरीरें मौजू दे करके या उनको आगाह करके इन्हीं चीजों पर बयान कराया जाता है ताकि हमारे घरों तक ये पैगाम पहुंच जाए। मगर प्यारो, मैं तुमसे कह करके जाता हूं और इन भाइयों से कह करके जाता हूं, ये भाई जो मेले में घूमते हैं वो भाई दयूस है। जिसकी बहन बेपर्दगी कर रही हो, जिसकी बहन ऐसे ही आवारा घूम रही हो और वो भाई उससे राजी हो, या वो शौहर उस बीवी से राजी हो, तो वो शौहर भी दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक बात कहूं और अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, क्योंकि अल्लामा को बुलाया है, बहुत दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी तारीखें मिलती है। अल्लाह और इल्म अमल में इजाफा फरमाए। रात बंगाल में थे, आज यहां पर है, कल अल्लाह ताला जहां तौफीक देगा वहां पर ये जाएंगे। लेकिन सुनो, वो भाई जो मेलों में घूमते हैं उन्हें होश नहीं, उन्हें खबर नहीं। मैं तुमसे इतना कह करके जाऊंगा, मेलों में घूमने वालों, आज के बाद मेरी बात ये दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना, दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। अब बुर्के में अगर कोई लड़की घूम रही है, तुम मेले में औरतों के क्यों घूम रहे हो? तुम्हें क्रीम पाउडर नहीं खरीदना है, तुम्हें लाली नहीं खरीदना है, तुम्हें चुटिया बुंदे नहीं खरीदना है, तुम्हें पाजेब और चैन नहीं खरीदनी है, तुम्हें अंगूठियां बुंदे नहीं खरीदने हैं। अरे तुम क्यों घूम रहे हो? तुम इसीलिए घूम रहे हो कि किसी के कोनी लग जाए, तुम इसीलिए घूम रहे हो किसी के टक्कर लग जाए, तुम इसीलिए घूम रहे हो किसी से आंखें मिल जाए, तुम इसीलिए घूम रहे हो कि किसी पे नजरें पड़ जाए। अरे घूमने वालों में अगर जिसके कोनी मारने गए अगर तुम्हारी बहन निकलती तो तुम कितने पानी में होते, अगर भांजी होती तो कितने पानी में होते, अगर भतीजी होती तो क्या होता? और आने वालों सुनो, गैर औरतों पर यानी औरतों पर गलत नजरें डालने वाले उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी और जहन्नम से शीशा पिघला करके उनकी आंखों में डाल दिया जाएगा। प्यारे, वरना तौबा कर लेना। ये भरपूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्से मुक़द्दस है। यहाँ पर जब आया करो, नियत संभाल के आया करो, दिल संभाल के आया करो, दामन फैला करके आया करो। ना जाने कितने लोगों की मुरादें पूरी होती है, जिनके पास औलाद नहीं है वो नियत करके आया करे, जो परेशानियों में है वो नियत करके आया करे और यहाँ से तौबा करके जाया करे। ऐ अल्लाह, हम सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। जब यहाँ आया था तो गुनाहगार था और यहाँ से जाता है तौबा करके जाता है, तौबा करके जाता है तो वही अल्लाह का बंदा कामयाब है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसिया, उसे भरपूर शाह हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब क़िबला जसपुर। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारो, ये बातें थी, मैं तो ज़्यादा बढ़ के बोल सकता हूँ क्योंकि 13-14 साल यहाँ रहा हूँ, समझ में आ रही है। इसलिए प्यारो, छोटो, आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, जितने छोटे हैं ना वो बड़ों की इज्जत करें, और बड़ों तुम छोटों पर शफकत करो। इधर से निकलो तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, ये जो ना सीने में हसद कीना बगावत, ये सारी चीज़ें निकाल के फेंक दो, ख़त्म कर दो। अरे अपने लिए जिया इंसान तो क्या जिया। कभी सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना के 2-4 दिन जी के देख ले, फिर यही तेरी ज़िंदगी तुझको मज़ा देगी। समझ में आ रही है? अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया कि हश्र के मैदान में कुछ लोग 2 चेहरे वाले होंगे। कितने चेहरे वाले? हाय हाय, जुल्वजहैन का लफ्ज़ आया, 2 चेहरे वाले। मैं आपके एतबार से तकरीर कर रहा हूँ, जैसे हमारा आगे को चेहरा ना, ऐसे ही एक चेहरा पीछे को भी होगा।
तुम हमारे जसपुर में अगर कोई आ जाए दो चेहरे वाला, तो मालूम है क्या होगा, आधा जसपुर भाग जाएगा डर के मारे ये कौन आ गया, और नमाजें और ज्यादा पढ़ने लगेंगे। जब परेशानी पड़ती है तब अच्छे लोगों के पास भागते हैं। प्यारे, हश्र के मैदान में नबी ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे, दो चेहरे वाले होंगे। सहाबा ने उसके आका वो कौन होंगे? कहा वो होंगे जो इधर की इधर और इधर की इधर करेंगे और आपस में लड़ाई झगड़े करा देंगे। अल्लाह समद, देखने में बड़ा अच्छा लगता है मगर अंदर से बहुत जहरीला है, अंदर से बहुत खराब है। प्यारो, पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनो, नमाजी बनो, आशिक बनो। पक्का गुलाम अगर खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी। जब तक जिंदा रहो तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी, और जब दुनिया से चले जाओ तुम्हारा जनाजा जाता हो तो हर गली से रहमत के फरिश्ते बोले ये है गुलाम नबी, ये है गुलाम नबी। आज के बाद किसी की गीबत करोगे, चुगली करोगे, बुराई करोगे, आपस में एक दूसरे को लड़ाई झगड़े लड़ाना इधर से उधर करना करोगे, किसी की बहन बेटी को तकोगे, बोलो नहीं, बोलो नहीं। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।